कई श्रोताओं द्वारा मुझसे पूछा गया कि गर्भ में संतान किसके भाग्य के अनुसार आता है। तो इसका उत्तर ये है कि संतान आता तो है अपने ही भाग्य से, लेकिन उसका आपके कर्म से बहुत कुछ रिश्ता रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पुत्र हुआ और पिछले जन्म में आप उसके पिता हो या कुछ भी हो और आपने उन्हें बहुत सताया हो, तो वह पुत्र इस जन्म में आपको भी सताएगा। अगर आपने अपने माता पिता या उस पुत्र की, जो कि इस जन्म में पुत्र है और पिछले जन्म में कुछ भी हो, और आपने उसकी खूब सेवा की होगी, तो वह भी आपकी सेवा करेगा। क्योंकि यह मनुष्य शरीर है, यह मनुष्य को पता नहीं होता है कि उसने कई बार इस धरती पे जन्म ले चुका है। बार बार वह उसकी आत्मा नया कपड़े धारण करती है और बार बार उसे बदल देती है, लेकिन उसके कर्म हमेशा उसके जन्म के साथ रहते हैं, उसकी मृत्यु के साथ रहते हैं, मृत्यु के साथ जाते हैं और जन्म के साथ आते हैं। जैसे कि मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मार्कंडेय मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मार्कंडेय से पूछा कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र चाहिए। तब मार्कंडेय ने गुणवान पुत्र की कामना की। तो भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्प आयु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पे गए और एक शिवलिंग स्थापित करके आराधना में जुट गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम्हारी आयु तो निश्चित है, अब जितने भी ऋषि मुनि आए उन्हें दंडवत आप प्रणाम करो, क्योंकि एक संत ही होते हैं जो कि भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। जो पूरे सृष्टि पे शासन कर सकता है, वह संत ही किसी मनुष्य के भाग्य को बदल सकता है। अगर भाग्य मजबूत हो तो कर्म को दबा देगा, और अगर कर्म मजबूत हो तो आपके भाग्य को दबा देगा। तो वहीं पे ऋषि के वेश में संत सनातन सनत कुमार जी आए, ये तीनों ऋषि आए। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक और सबको दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो उन्होंने कहा, चिरंजीवी भव। यह सुनते ही वो बोल उठे, प्रभु मेरी आयु तो तय है, अब आपने कह दिया चिरंजीवी भव, यह कैसे होगा। सनत सनातन सनत कुमार ने कहा, अब हमने कह दिया तो कह दिया। उनके पिता से कहा गया कि आप इनके मृत्यु का तिथि निकालिए और जो तिथि होगी उसी समय ये भगवान शिव का पूजा प्रारंभ कर देंगे और लिपट जाएंगे भगवान से। जब समय आया, महाकाल आए लेने, यमराज लेने आए, तो उन्होंने देखा एक बालक तो भगवान शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही की इच्छा से, आप ही की माया से हम ये कर्म करते हैं, मनुष्य के शरीर को नाश कर उसकी आत्मा को लेके जाते हैं। आप ही का विधि है, आप ही का विधान है, और आप जैसा कहें वैसा हम करें। तो भगवान शिव ने कहा, सभी ऋषि मुनि भी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है,
तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरी आयु की 10 वर्ष की आयु आप इस बालक को दे दीजिए। अब जैसे हमारी ब्रह्मा जी की आयु, भगवान का एक निमिष मतलब एक पलक ऐसे झुकाया और उनका हजारों साल पूरे हो गए। जैसे हमें कमल के फूल पे एक छोटा सा छिद्र करते हैं, वो समझ लो ब्रह्मा जी का एक छिद्र हमारे लिए करोड़ों साल है। तो शिव जी का 10 साल का मतलब करोड़ों साल हो गए उस बालक के लिए। और वो बालक मार्कंडेय जी आज भी अष्टचिरंजीवी में आपने सुना होगा ये जीवित है। तो इसी घटना के बाद शिव जी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया।